तो स्टूडेंट्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी नेम आपने देखी और वो सीखी भी। अब हम लोग बात करते हैं और अच्छे कुछ क्वेश्चंस की जिसमें मैं यूज करूंगा ब्रांच चेन, जिसमें मैं यूज करूंगा फंक्शनल ग्रुप। तो आइए मेरे साथ, आप भी साथ में कॉपी पेन उठाओ और साथ में लिखते जाओ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस भी करो, है ना, तभी मजा आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें मैं इंक्लूड करता हूं ब्रांच चेन को। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2। बच्चों इस CH3 का मतलब तो सीखे क्या हो गया, मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, CH और यहां CH3 और ये लिखा हुआ है CH3। बच्चों जब भी आपको ब्रांच चेन वाला दिख जाए, ब्रांच चेन वाला जब भी कंपाउंड दिखे, ब्रांच चेन किसको कहते हैं पहले उसको समझो। हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी के कुछ रूल्स लगाते हैं। रूल्स में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन देखना पड़ता है जो हमें काउंटिंग करनी है, जिसको हम लोग मेन चेन बोलते हैं। और उस लॉन्ग चेन के अलावा जो छूट जाता है, जो कार्बन काउंट हमने नहीं किया है नंबरिंग में, वो होता है हमारा ब्रांच चेन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये हमारी लॉन्ग चेन है, ये हमारी लॉन्ग चेन है जिसमें हमें नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग। तो ये वाला CH3, ये आप जो CH3 दिख रहा है, ये हमारी मेन चेन से छूट गया है। क्या हो गया है, मेन चेन से छूट गया है। तो जो कार्बन मेन चेन से बच जाता है, हमारी काउंटिंग में नहीं आता, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांचिंग। तो अब देखिए ये 4 कार्बन लगे हुए हैं, अब हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब है मैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 ऐसे करके नंबरिंग करूंगा। तो बच्चों हमें नंबरिंग इस हिसाब से करनी होती है कि कहीं भी अगर हमारा ब्रांचिंग लगा है, कहीं भी अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको कम से कम नंबर मिले। जैसे इस वाले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना आप। मैंने नंबरिंग 2 तरीके से कर सकता हूं। यहां पे एक तो मैं नंबरिंग करूं यहां 1 2 3 और 4, मतलब इस कार्बन को 1 नंबर बोलूं, इस कार्बन को 2 नंबर, इस कार्बन को 3 नंबर, इस कार्बन को 4 नंबर। या फिर नंबरिंग बच्चों मैं यहां से करूं कि इस कार्बन को 1 नंबर बोलूं, इस कार्बन को 2 नंबर बोलूं, इस कार्बन को 3 नंबर बोलूं और इस कार्बन को 4 नंबर बोलूं। तो अब ये देखो कि जहां पर ब्रांचिंग लगी हुई है CH3, ये जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन को कम से कम नंबर कितना मिल रहा है। तो उस कार्बन को बच्चों यहां 3 नंबर मिल रहा है, यहां 2 नंबर मिल रहा है। तो जो कम नंबर है वही वाली नंबरिंग अपन काउंट करेंगे, ये वाली नंबरिंग अपन काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये वाली नंबरिंग हमें नहीं लेनी है। नंबरिंग कौन सी यूज करनी है, जिसमें CH3 को कम से कम नंबर मिला है, सेकंड नंबर वाली। तो बच्चों हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या था, पहले ब्रांचिंग का नाम लिखेंगे और ब्रांचिंग क्या है CH3। CH3 का मतलब इसका एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, एल्काइल ग्रुप है इसीलिए YL। क्या बोलेंगे इसका नाम, मिथाइल। तो सबसे पहले मिथाइल लिखा जाएगा ब्रांचिंग के लिए। और मिथाइल किस कार्बन से लगा हुआ है, 2 नंबर के कार्बन से। तो पहले 2 नंबर लिखा जाएगा, 2 फिर डैश, फिर क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। 2 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा मिथाइल है CH3 है 2 नंबर के कार्बन से लगा हुआ है, हमारी मेन चेन के 2 नंबर के कार्बन से लगा हुआ है। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। मेन चेन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कोई ना डबल बॉन्ड है, कोई ना ट्रिपल बॉन्ड है, सब क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। जब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम यूज करते हैं ANE। क्या नाम बन गया इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं जो कि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ में, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। CH3 CH CH2 CH3 और यहां लगा दिया बच्चों हमने Cl। क्या लगा दिया, Cl। Cl भी एक ब्रांचिंग है, इसका नाम क्या लिखा जाता है, क्लोरो। क्या लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम है क्लोरो। क्या नाम है, क्लोरो। अब देखो हमारी मेन चेन देखो, मेन चेन कितने कार्बन की है, मेन चेन हमारे पास 4 कार्बन की। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। काउंट करो, 1 2 3 4। इधर से काउंट करूं तो Cl वाले कार्बन को 2 नंबर, इधर से काउंट करोगे तो Cl वाले कार्बन को 1 2 3 नंबर मिलेगा। तो ये वाली काउंटिंग लेंगे, राइट। Cl क्या है, ब्रांचिंग। Cl क्या है, ब्रांचिंग। तो पहले ब्रांचिंग का नाम क्या लिखा जाएगा, 2 क्लोरो। 2 क्यों लगाया, क्योंकि क्लोरो 2 नंबर के कार्बन से लगा हुआ है। 4 कार्बन है, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। क्या नाम हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हुआ, 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और ये CH3 और यहां पे लगा दिया बच्चों Br। क्या लगाया अपन ने, Br। क्लियर हो रहा है, यहां लगा दिया हमने Br। अब इसकी नंबरिंग करते हैं बच्चों। सबसे पहले मेन कार्बन चेन देखो, मेन कार्बन चेन ये वाली है, मेन कार्बन चेन ये वाली है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5।
अब करते हैं नंबरिंग। बच्चों जब भी नंबरिंग करेंगे एक चीज और याद रखेंगे कि नंबरिंग में हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी मतलब सबसे कम नंबर पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को देंगे और उसके बाद में किसी ब्रांचिंग को। तो आप ये वाला जो एग्जांपल देख रहे हो यहां पर, ये वाला जो एग्जांपल देख रहे हो यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ब्रांचिंग भी है। तो सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को, ना कि ब्रांचिंग को। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी डबल बॉन्ड को मिलेगी, ब्रांचिंग को नहीं। तो डबल बॉन्ड जहां से पास में आएगा नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो डबल बॉन्ड कहां से पास में आ रहा है? 1 2 3, यहां से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है और यहां से डबल बॉन्ड 1 2 3 नंबर पे होगा। तो काउंटिंग इधर से की जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5। नाम लिखते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले ब्रांचिंग को लिखा जाएगा। तो ब्रांचिंग कितने नंबर पर लगी हुई है? 4 नंबर पे, तो 4। क्या है ब्रांचिंग में? ब्रोमो। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। क्या लिखा जाएगा? पेंट। क्या कोई डबल बॉन्ड है? बिल्कुल। कितने कार्बन से लगा है? 2 नंबर के कार्बन से। 2 नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर लिखो और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? इन। तो ये नाम होगा इसका 4 ब्रोमो पेंटुइन। 4 ब्रोमो पेंटुइन। अंडरस्टूड हुआ? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करते हैं। किसको? फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 और यहां लिख दिया CHO। क्या लिख दिया बच्चों? CHO। और आपको पता है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो CHO है ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप और इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? Al। क्या यूज करते हैं बच्चों? Al। तो सबसे पहले देखो इसके पास भी कार्बन है, तो ये भी हमारा मेन चेन में काउंट होगा। तो इस वाले कार्बन की चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3। काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद में कोई ब्रांचिंग। तो यहां तो फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दिया, 2 नंबर इसको दिया और 3 नंबर इसको दिया। गॉट इट? तो देखिए कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? 3 का देखो कोई ब्रांचिंग तो है नहीं, तो सीधा Al के ही पाएंगे। Al का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। 3 कार्बन है, प्रॉप। समय सिंगल बॉन्ड है, एन। अब बच्चों ई नहीं लगाएंगे। ई क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसके आगे भी मुझे नाम लिखना है। क्या लिखना है? इसके आगे भी मुझे नाम लिखना है। जब हमें नाम नहीं लिखना होता तो हम यहाँ ई लगाते। ई क्यों नहीं लगा रहे? ई हटा देंगे क्योंकि नाम लिखना है मुझे। किसका? CHO का। और इसका नाम क्या है? Al। तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनल। क्या नाम होगा? प्रोपेनल। जैसे एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH3 CHO। इस वाले सवाल को देखें, इसमें आप ये बताओ, पहले अपना ये काउंट करो, मेन चेन कौन सी है बच्चों? मेन कार्बन की चेन। तो अब ऐसा गलती मत करना कि आप मेन चेन ये कार्बन की चेन बोलने लगो कि ये सर 4 कार्बन की मेन चेन है। बच्चों ये वाली मेन चेन काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको बोला है काउंटिंग में फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप तो आपका मेन चेन से छूट गया। मेन चेन से फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला मेन चेन बनाएंगे, ये वाली कार्बन को मेन चेन बनाएंगे। बन गया? इसमें भी 4 कार्बन है, 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा, 4 नंबर ये आएगा। तो बच्चों 2 नंबर पर ये क्या लगा हुआ है? ब्रांचिंग। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। कितने नंबर कार्बन से है? 2 कार्बन से। तो 2 मिथाइल। कार्बन 4 है, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। ई नहीं लगाएंगे क्योंकि CHO का नाम लिखना है। क्या होता है? अल। तो क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। 2 मिथाइल ब्यूटेनल। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2OH। CH3 CH2OH बहुत आसान सा नाम है बच्चों। OH फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन नहीं है, राइट? कार्बन नहीं है तो OH जो काउंट नहीं होगा मेन चेन में। मेन चेन में कार्बन ही काउंट होते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 1 और 2। 1 नंबर कितने कार्बन हुए? 1 और 2, राइट? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है, एन। ई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एल्कोहल का नाम लिखना है। क्या होता है इसका नाम? OL। क्या नाम हो गया इसका? इथेनॉल। क्या नाम हो गया बच्चों? इस वाले सवाल का ना आप जरा वो भी लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जितने हैं सबको कंबाइंड लिख दो। कितने कार्बन है? 1 और 2, C2। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 और 1 6, H6 और 1 ऑक्सीजन है। क्या लिखा? C2H6O। ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये? ऐसे ही हम लोग हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो जरा, आप खुद से प्रैक्टिस करो। क्या होगा? देखो 1 2 3, 3 कार्बन, C3। हाइड्रोजन कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6, H6। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है, C3H6O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो इसमें आप आयोपैक नेम में, जैसे बच्चों मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 COOH। बच्चों ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे प्रायोरिटी इसको मिलेगी नंबरिंग में, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, इन ई नहीं लगाना है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसको क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या बन गया? ये ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। एक और सवाल देखो, जैसे बच्चों हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और यहां लिख दिया मैंने CH3। बच्चों C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है? कीटोन। और क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन देखो, मेन चेन अपन ये काउंट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये हमारे पास ब्रांचिंग बच जाएगी। क्या बन जाएगा? ये ब्रांचिंग। क्या है? मिथाइल। काउंटिंग करें, 1 2 3 4। यहां से काउंटिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास में यहां से आएगा, यहां से करोगे तो 3 नंबर पर आएगा। तो बच्चों यहां पे देखो सबसे पहले ब्रांचिंग का नाम लिखा जाएगा क्योंकि ब्रांचिंग भी है। तो सबसे पहले ब्रांचिंग को लिखो, क्या नाम होगा ब्रांचिंग का? कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 3 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट। एन लगाओ सब में। एन के बाद में एन लगाया, ई हटा देंगे। 2 नंबर पे क्या है हमारा? कीटोन। कीटोन को क्या लिखते हैं? ONE। ONE क्या हो गया यहां से? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉन। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉन। क्लियर हुआ इतना? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आईयूपीएसी नेमिंग बेसिक और ये फंक्शनल ग्रुप वाले ब्रांचिंग वाले आईयूपीएसी नेमिंग समझ आ गए होंगे। किस तरह से नेमिंग करते हैं वो भी आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बंद करके आप वो होमवर्क करोगे और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, राइट? और कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताओगे। तो देखो ये आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करोगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ लिखा हुआ है आपका OH, सॉरी यहाँ एक और लिख देते हैं अपन CH2 और ये लिखा हुआ है आपके लिए OH। एक सवाल और करते हैं, CH2 CH CHO यहाँ लगा हुआ है Cl, राइट? CH2 CH2 CH COOH और यहाँ लगा हुआ है आपका Br। मुझे ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं और इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, राइट? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी जिसमें आपके बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जो टॉपिक होगा हमारा आइसोमर्स, और आइसोमर्स के साथ में कोशिश करेंगे अपन होमोलोगस सीरीज कवर करने की, अदरवाइज उसको अगली वीडियो में कर लेंगे, राइट? तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर अभी जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और सारे बच्चों को जिनको नीड है कार्बन कंपाउंड्स की उसको शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।